नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में जिस पर बात करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में या बिंदु और फैक्ट्स के बारे में, जहां से सीधे प्रश्न बनने की उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आगामी भर्तियों में बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विन ब्रेक सैन्य अभ्यास की। अभी हाल ही में जो है विन ब्रेक्स जो है सैन्य अभ्यास हुआ है। ये सैन्य अभ्यास जो है मुख्य रूप से भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखने लायक है, पहली बात तो यही कि विन बैक सैन्य अभ्यास हुआ किसके मध्य है, तो विन बैक सैन्य अभ्यास है जो भारत और वियतनाम के मध्य हुआ है। फैक्ट नंबर एक। दूसरा, ये छठा युद्ध अभ्यास है। कितना अभ्यास है? छठा। ये छठी बार जो है भारत और वियतनाम की जो है सैन्य सेनाएं जो है सैन्य अभ्यास कर रही है। और इस बार का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? हनोई वियतनाम में हुआ है इस बार, ये हनोई वियतनाम में। तो फैक्ट नंबर दो, विन बैक सैन्य अभ्यास से संबंधित पहला विन बैक सैन्य अभ्यास हुआ कहाँ है, तो हनोई वियतनाम में हुआ है। किन किन के मध्य हुआ है, तो भारतीय सेना और वियतनाम की सेना के मध्य हुआ। तो दो फैक्ट हो गए। उद्देश्य क्या है इसका होने का? दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना और सैन्य तालमेल को बढ़ाना। रक्षा सहयोग बढ़ाना और सैन्य तालमेल को बढ़ाना। ये कैसा प्रशिक्षण है? एक वार्षिक प्रशिक्षण है जो हर साल अभ्यास होता है दोनों सेनाओं के मध्य। तो पहला आज का जो फैक्ट है वो यही है, विन बैक सैन्य अभ्यास। पहला दो इससे संबंधित बातें याद रखने वाली जो है वो है, हुआ किन किन के मध्य? एक तो भारत और वियतनाम के मध्य हुआ। ठीक है। दूसरी बात, हनोई वियतनाम में हुआ। तो याद रखने वाली जो बात है वो दो बातें हैं। विन बैक सैन्य अभ्यास हुआ किन किन के मध्य? भारत और वियतनाम के मध्य। दूसरा, हुआ किस जगह इस बार? ये इस बार हुआ है वियतनाम में हुआ है, हनोई में, हनोई वियतनाम में हुआ है। और ये किस्सा वार्षिक प्रकार का सैन्य अभ्यास है जो हर साल आयोजित होता है। बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में, वो है नीतीश कुमार जो है बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री। तो इस बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और प्रमुख बात जो है वो 10वीं बार मुख्यमंत्री रूप में शपथ ले रहे हैं। इस बार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। आयोजन कहाँ हुआ है? पटना के गांधी मैदान में हुआ है। और दो मुख्यमंत्री जो इनके साथ शपथ ले रहे हैं, एक तो है सम्राट चौधरी, दूसरे विजय सिन्हा। और शपथ समारोह में 26 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। तो इम्पोर्टेंट बात यही है, 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने गांधी मैदान पटना में शपथ समारोह आयोजित किया था और वहीं शपथ ली है। उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एक तो है सम्राट चौधरी, दूसरे है विजय सिन्हा। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है 10वीं बार। और 26 मंत्री जो है कैबिनेट में इस बार रखे हैं। दूसरी घटना देखिए कि देश की सबसे लंबी सुरंग बन रही है, रेल सुरंग। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो पहली बात यही, कहाँ हो रहा है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, उत्तराखंड में हो रहा है। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड राज्य में हो रहा है। किन किन के मध्य हो रहा है? ये हो रहा है देव प्रयाग से मलेथा के बीच में। इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी याद रखनी पड़ेगी। देव प्रयाग से मलेथा के बीच में लंबाई कितनी है? 14.58 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक होगा जो रेल सुरंग के बीच में से निकलेगा। और किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये? ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल प्रोजेक्ट है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो चारों बातें जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का जो निर्माण हो रहा है उससे संबंधित चारों बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो उत्तराखंड राज्य में हो रहा है। किन दो जगहों के बीच में हो रहा है? तो ये हो रहा है देव प्रयाग से मलेथा के बीच में ये रेल सुरंग बनेगी। और जिसकी लंबाई होगी 14.58 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। और ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उत्तराखंड के चार धामों को रेलवे से जोड़ने से, उससे संबंधित ये प्रोजेक्ट है। उसी के अंतर्गत ये देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बनने जा रही है जिसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर है। उत्तराखंड में बननी चाहिए देवप्रयाग से मलेथा के बीच में। चारों फैक्ट याद रखने वाले हैं, प्रश्न बन सकता है आने वाली परीक्षाओं में। आगे देखिए, पहली बार जो है एआई ट्रैफिक प्रणाली लागू हुई है एक जगह पे। किस जगह पे लागू हुई है? वो हुई है द्वारका, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में। इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बार एआई ट्रैफिक प्रणाली का लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में लागू किया गया है। एआई सक्षम स्मार्ट निगरानी रहेगी इससे, जिसकी लंबाई है 56 किलोमीटर। इस एक्सप्रेसवे पर 56 किलोमीटर की लंबाई तक ये जो एक्सप्रेसवे चल रहा है इस पर यहाँ एआई ट्रैफिक प्रणाली से निगरानी की जाएगी। लाभ क्या है? ट्रैफिक सूचना निधि मॉनिटरिंग में आसानी रहेगी। और प्रबंधन कौन कर रहा है? भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, आईएचएमसीएल के द्वारा विकसित किया। तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं एआई ट्रैफिक प्रणाली से संबंधित। पहली इंपॉर्टेंट बात,
कि हो कहाँ रहा है, दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में भी कहाँ हो रहा है, तो द्वारका एक्सप्रेस वे पर हो रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 56 किलोमीटर का जो एरिया या सड़क है, उस पर ये निगरानी रखेगी। और बनाने वाली कंपनी कौन है? भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, जो इसका प्रबंधन कर रही है। तो इससे संबंधित 3 फैक्ट याद रखने पड़ेंगे पहली एआई ट्रैफिक प्रणाली से। आगे देखिए, चर्चित खिलाड़ी के अंदर अनिका दुबे। चर्चित खिलाड़ी की बात करें तो अनिका दुबे क्यों चर्चा में रही? पहले तो किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश से संबंधित है। चर्चा में क्यों रही? अभी हाल ही में इन्होंने क्या है, जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीता है हाल ही में, अंडर 19 के अंतर्गत। आयोजन कहाँ हुआ था? चेन्नई में आयोजन हुआ था। उम्र क्या है इनकी? 15 साल की, कक्षा 10 की छात्रा है। तो इंपॉर्टेंट बातें जो इससे संबंधित है अनिका दुबे से, सबसे पहले अनिका दुबे का संबंध किससे है? तो स्क्वैश खेल से संबंधित है या स्क्वैश की खिलाड़ी है। फैक्ट नंबर 1। चर्चा में क्यों रही अभी हाल ही में? क्योंकि इन्होंने जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है अंडर 19 के अंतर्गत। और आयोजन कहाँ हुआ था? चेन्नई में आयोजन हुआ था। और उम्र क्या थी जब इन्होंने खिताब जीता? 15 साल की उम्र में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अनिका दुबे से संबंधित स्क्वैश की खिलाड़ी है। चर्चा में इसलिए रही क्योंकि जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 19 का खिताब जीता है, और 15 साल की उम्र में ये इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। ये थे दिल्ली राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पीडीएफ के लिए सर्च करें टेलीग्राम में आरजे शिक्षा विजन और ज्वाइन करें, आपको वहाँ आज की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सर्च करें यूट्यूब के अंदर आरजे शिक्षा विजन और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए सेशन में। धन्यवाद।